Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So after so long हम करने वाले हैं हॉरोस्कोप। तो हम करने वाले वीकली हॉरोस्कोप जहाँ पे हम देखेंगे ये जो नया वीक है ये कैसा जाएगा और इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय एरीज, तो अगर आपने एरीज नहीं, आपका साइन एरीज है अगर, सॉरी मैं जस्ट भूल गई क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। खैर, अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है देन लेट्स सी ये वीक आपका कैसा जाएगा और इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। एरीज, मुझे ऐसा लगता है ना आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक जो आपने शायद सपने देखे थे, जैसे होता है ना कभी कभी कि हमने ये सपने देखे होते हैं, हम चाहते हैं ये हो ही हो हमारे लाइफ में और हम उसके लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, राइट। तो हो सकता है वो जो चीज़ आपने देखी है वो नहीं हो रहा आपके साथ, राइट, उससे कुछ उल्टा ही हो रहा है। यानी कि अगर आपने देखा है कि कुछ पॉजिटिव होगा तो कुछ नेगेटिव हुआ जा रहा है, राइट। तो आपको इस समय के दौरान यही कहा जा रहा है कि इस वीक में भी सेम ही होगा, ठीक है। जहाँ पे आप जब कुछ अच्छा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो वो उतना अच्छा नहीं आउटकम आएगा। तो बेहतर है इस समय पे थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा मतलब ज़्यादा मत सोचो आप, जो कभी कभी ऐसा होता है समय अच्छा नहीं चलता वही चीज़ आपके साथ है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुक जाने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा स्ट्रगल करोगे इस वीक में, लेकिन आपके पास ना आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप एरीज कुछ कहते हैं कभी कभी कि हमारे सपने बड़े होते हैं तो हमें उसके लिए एक्शंस भी बड़े लेने पड़ते हैं, राइट। तो कुछ वैसे एक्शंस लीजिए क्योंकि आप जो एक्शन ले रहे हो उससे आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तक आपको जाना है, राइट। और ये अब बात आपको ये नहीं बोली जा रही कि आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो, आप बेबी स्टेप्स भी नहीं ले रहे हो, आप स्टेप ही नहीं ले रहे हो, शायद आप रुके हुए हो, तो आपको मैसेज ये दिया जा रहा है इस वीक के लिए कि इस वीक में अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई रास्ता मिलता है, कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन मिलता है अगर, तो बेहतर है आप उसको समझ के चलिए और स्टेप लीजिए, ठीक है। रुके मत रहिए रुके रहने से ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ हम गंवाते हैं, ठीक है, कभी स्टेबिलिटी नहीं आती लाइफ में। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। आपको ये भी कहा जा रहा है एरीज कि थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करके चलिए क्योंकि जिस दिशा में आप बढ़ रहे हो वहाँ पे प्लानिंग कम है। और आई डोंट नो, लाइक आप ख्वाब ज़्यादा देख रहे हो, प्लानिंग कम कर रहे हो। और जब ख्वाब की बात हम करते हैं, देखिए बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। आप बोलोगे ख्वाब देखना और डे ड्रीमिंग करना और प्लानिंग करना, दोनों में ज़्यादा अंतर तो है नहीं, बट हाँ थोड़ा डिफरेंस है इसमें ये कि जब आप प्लानिंग करते हो तो आप ये सोचते हो कि हाँ अभी प्रेजेंट मेरा ऐसा है तो ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में कोई बाहर आ जाएगा, कोई रेनबो उग जाएगा, है ना, नॉर्मली रहेगा सब कुछ, राइट। तो मुझे अपने एक्शंस से अपना फ्यूचर बनाना, ये आप सोचते हो। लेकिन जब आप ड्रीम्स देखते हो तो क्या करते हो आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगाते रहते हो और आप सोचते हो कहीं से कुछ भी हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जब आप डे ड्रीमिंग करते हो तो आप मिरेकल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो, आप वो उन चीज़ों को ड्रीम करते हो जो चीज़ें शायद ही हो कभी। लेकिन जब आप प्लानिंग करते हो तो आप कंफर्म रहते हो कि मुझे अपने एक्शन से अपना फ्यूचर बदलना है, राइट, मुझे अपने एक्शन से चीज़ों को ठीक करना है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और थोड़ा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और ये भी आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, लेकिन हाँ ज़्यादा केयरलेस भी मत होके चलिए लाइफ में, ठीक है। खास करके इस वीक में समय बर्बाद अगर आप करोगे, अपना सही जगह पे समय नहीं लगाओगे, और आई थिंक आपको ना अपने राइट्स के लिए वो करना चाहिए, फ़ाइट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने, जैसे कहते हैं कभी कभी हक की चीज़ें होती है हमारी, जैसे ये हमें मिलने वाला था ये हमें नहीं मिला, ये इनजस्टिस है हमारे साथ, राइट। तो जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और अगर ये कोई इंसान कर रहा है तो बेहतर है आप एक्शन लीजिए, बैठे मत रहिए। और मुझे नहीं लगता आपको, आप अगर ऐसे बैठे रहोगे और ये सोचते रहोगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है तो कभी आपके साथ जस्टिस होगा, है ना। क्योंकि ऊपर वाला भी ये कहता है पहले खुद की मदद खुद करो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूँगा, राइट। तो देखिए, समझने की बात यह है कि खुद के राइट्स के लिए स्टैंड लीजिए एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप बर्डन की तरह समझ रहे हो वो असल में कुछ है ही नहीं, है ना। यानी कि जिस चीज़ को आप अपना सरदर्द मान रहे हो, जिस चीज़ की वजह से आप अपने लाइफ में हर एरिया से डिस्टर्ब हो चुके हो, एक्चुअल में वो सरदर्द की बात है ही नहीं, वो जस्ट एक बात है, लेट इट बी, है ना, जाने दो, ये वाली बात है, ठीक है। अब भले ही आपका कोई ऐसा स्ट्रेस है जो फ्यूचर के रिलेटेड है, कुछ भी है, ज़्यादा ऐसे सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस वीक में जिस चीज़ को लेके आप स्ट्रगल कर रहे हो आपको एक वैलिड रीज़न मिल जाएगा, जिसके बाद से आप समझ जाओगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है और ज़्यादा ये नहीं करना, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना लेट्स सी, वी हैव इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कोई तो ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर किसी अच्छी चीज़ का होने का इंतज़ार कर रहे हो, राइट,
वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। बेहतर है आप प्लानिंग के साथ चलिए लाइफ में, और जितना हो सके ना थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है आपको एरीज, थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, इस वीक की मैं बात कर रही हूँ, अभी तो आप रुके ही हुए हो, बट इस वीक की बात कर रही हूँ। अगर आप इस वीक में ही इस रीडिंग को देख रहे हो तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी ना हमें फिज़िकली रुकना नहीं पड़ता। यानी कि हम बोलते हैं रुकने की बात तो हम सोचते हैं अरे हमें तो ब्रेक ले लेना चाहिए, वो नहीं। आपको बोला जाता है जब भी आपको छुट्टी मिल रही है काम से, जब भी आप छूट रहे हो काम करके, थोड़ा सा अपने अपने मन को शांति दीजिए। ठीक है, रुकने से मेरा मतलब ये था एक। ठीक है, बहुत ही प्यारा मैसेज आपको दिया जा रहा है एरीज। आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपको खुश कर देता है या फिर जिससे आप खुश हो जाते हो, तो बेहतर है आप जैसे कहते कभी कभी हम अपनी फैमिली को देख के या फिर अपने पेरेंट्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, जब उनको हम खुश देखते हैं, तो बेहतर है आप उनके लिए खुश रहो, अपने आप को दुखी मत रखो, उदास मत रखो। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपकी लाइफ में लाइक नॉट फॉर एवरीवन बट कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बुरे से बुरे समय में भी हंसा देता है, बुरे से बुरे समय में भी आपको कहते हैं कि लाइक बहुत समझा देता है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बेफिज़ूल में फिर इतना सोच रहे हो, राइट, तो उस इंसान के साथ रहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जो हम बोलते हैं अच्छे लोग हैं, अगर आप किसी अच्छे इंसान को देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से ही बहुत अच्छा बचपन से है ना, इंसान ठोकर खा के अच्छा बनता है, वैसे ही सेम आपके साथ हो रहा है। जितना ज़्यादा ठोकर खाते जाओगे उतने ज़्यादा और अच्छे बनते जाओगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको सेल्फिश लोग मिल रहे हैं एरीज, तो समझिए इस बात को कि उनको ठोकर नहीं लगी है। ठीक है, देखिए ये बात बहुत समझने वाली होती है, जो कुछ लोगों को समझ आ पाती है कि जिसको ठोकर लगा है ना वही जानता है ठोकर लगने का दर्द, है ना। तो अगले बार वो देखेगा ना कि हाँ दूसरे किसी को ठोकर लग रही है, तो वहाँ से उसको बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस इंसान ने आज तक दुनिया को वैसे नहीं देखा है, दुनिया का वो साइड नहीं देखा है, जिन लोगों ने आज तक ठोकर नहीं खाया है, वो दूसरे को ढकेलता है कि तुम ठोकर खाओ, है ना, वो कभी किसी को बचाता नहीं है। तो देखिए सेल्फिश लोग अगर आपको मिल रहे हैं तो सिंपल सी ये बात है कि आपने ठोकर खाया है, उन लोगों ने नहीं खाया है ठोकर। उन लोगों ने वो सिचुएशन नहीं देखी है जो आपने देखी है, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे बन गए हो, राइट। तो बेहतर है ऐसे लोगों से ना एक्सपेक्टेशंस रखो, ना ऐसे सेल्फिश लोगों से कभी कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, ऐसे लोगों से ना बात करो, क्योंकि ये लोग हमेशा आपको उसी सिचुएशन में डालेंगे जिस सिचुएशन से आप बहुत मुश्किल से निकल रहे हो। ठीक है, ऐसे लोगों पे ना विश्वास करना चाहिए, ना ऐसे लोगों की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, भले वो जो भी बोले कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं ना कि हमें अपनी नेगेटिविटी दे देते हैं और हमसे हमारी पॉजिटिविटी ले जाते हैं। है ना, आपने बहुत बार टैरो में ये बात सुनी होगी, क्योंकि ये बात सच होती है एनर्जी एक्सचेंज वाली। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लियो, तो अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है देन लेट्स सी कि ये नया वीक कैसा जाएगा। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, हाँ मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको रूखी रूखी सी आ रही होगी। ओके ओके ओके, आपने वो बात सुनी है, कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो कहते हैं कि अरे मैं तो जीने का जी रहा हूँ, अंदर से तो मैं मर चुका हूँ। देखा है आपने वो चीज़? कौन, क्यों ऐसा वो व्यक्ति क्यों बोलता है लियो? कौन मारता है उसको अंदर से? किसने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो इंसान ही ना अंदर से मर चुका है? उसके अपने, जिनको उसने अपना माना था, राइट। ऐसा ही होता है कि हमें औरों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमें ना किसी दूसरे इंसान से मतलब है, ना किसी अजनबी से मतलब है। हमें बस मतलब होता है जिनको हम अपना मानते हैं उनसे। और जब वो हमारे साथ कोई ऐसी बेरुखी करते हैं, कोई दिल दुखाने वाली चीज़ कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें वो सेल्फिश हो जाते हैं और हमारे बारे में नहीं सोचते, तो उस समय पर एक इंसान उस वाले स्टेट पर चला जाता है जहाँ पर उसको फिर हमदर्दी नहीं होती। ठीक है, अब वो किसी भी इंसान को लेकर उसको हमदर्दी नहीं आएगी। ठीक है, और आप ऐसा समझो कि उसके अंदर की इमोशंस ना मर जाएंगे सारे, राइट। तो आपके साथ भी शायद यही सेम सिचुएशन अभी हो रही है, या तो फिर ये सिचुएशन हो चुकी है अभी हाल फिलहाल में, और इसी वजह से ना आपके अंदर वो जो था एक इंसान जो हमेशा रोता रहता था और स्ट्रगल करता रहता था, वो कहीं जा चुका है। अब आपको रोना भी नहीं आता शायद, मतलब आप थोड़े से वैसे हो गए हो कि अब अब किसी बात को लेकर सोचना ही नहीं है आपको, अब दूसरों की टेंशन नहीं लेनी है आपको। ऐसा, पहले आप दूसरों की बहुत टेंशन लेते थे, अब आपको दूसरों की टेंशन ही नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, जितना आप सोचते हो उससे भी कई गुना ज़्यादा सेल्फिश है। ठीक है,
सो इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में आप बिल्कुल यही चीज़ देखने वाले हो कि जैसे ही आपके अंदर से इमोशंस ख़त्म हुए, वैसे ही लोगों के अंदर इमोशंस जाग चुके हैं। अब वो आपकी फ़िक्र कर रहे हैं, अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप सेल्फिश हो और आप बुरे हो, जिसकी वजह से आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, उनके साथ ऐसा पेश आ रहे हो। लेकिन सीधी-सीधी बात ये है कि जो हमारे साथ जैसा करता है ना, ये देखिए एक सिचुएशन में रहने वाली बात होती है कि जो जिस सिचुएशन में रहता है वो उसकी बात जानता है। दूसरे लोग जज करते हैं, ये बात मैं भी समझती हूँ। तो समझने की बात ये है, मैं समझ रही हूँ आपको लियो, समझने की बात ये है कि जो जैसा हमारे साथ करता है ना, उसकी वजह से हम वैसे ही बन जाते हैं। एक इंसान जितना भी ये बात बोले ना कि अरे मुझे इनके जैसा नहीं बनना, एक समय बाद जब हम देखते हैं ना कि यार कोई है ही नहीं जो हमें समझे, तो हमें ऐसा लगता है ठीक है यार, फिर अपने में रहना सही है, फिर किसी की फ़िक्र मत करो, जब कोई तुम्हारी फ़िक्र नहीं कर रहा है तो। राइट? तो मैं आपको समझ रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपको खुद को इस नज़र से देखना चाहिए कि आप गलत हो, क्योंकि जैसे लोगों ने आपके साथ करा वैसे ही अब आप उनके साथ कर रहे हो, तो इसमें बुराई क्या है ना? एक्चुअल में पता है क्या होता है कभी-कभी कि ना कुछ चीज़ें हम ना ही समझे तो अच्छा है ना? जैसे अभी इस सिचुएशन में आप दूसरों को ना ही समझो तो अच्छा है, क्योंकि सामने वाले को भी ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वो क्या कर रहा है आपके साथ, ठीक है? कभी-कभी ऐसा होता है कि क्योंकि ये तो चीज़ होती रहेगी आगे भी, है ना लियो? कि जैसे उन्होंने आपके साथ ऐसे किया, आपको इमोशनलेस कर दिया, फिर वो आए इमोशंस दिखाने के लिए, फिर आपने भी इमोशंस दिखा दिया, फिर वो तो सेम ही करेंगे, है ना? क्योंकि इंसान की तो आदत नहीं बदलती। तो अगर कल उन्होंने आपको रुलाया था, तो वो आज भी आपको रुलाएँगे, अब वो कोई भी हो, ठीक है? तो बेहतर है कि जो जैसा है आप खुद को वैसे ही रखो, और मुझे नहीं लगता आपको खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको क्या ही बताऊँ, आपके साथ हर बार ऐसा ही होता है कि जब आप सोचते हो आप सेल्फिश बन जाओ, तब लोग आपको आके हमदर्दी दिखाने लग जाते हैं, झूठी हमदर्दी। फिर वो जब आप अच्छे बन जाते हो, फिर आप जब हमदर्दी आपके अंदर आ जाती है लोगों के लिए, जब आप भी फ़िक्र करने लग जाते हो, तो फिर लोग सेम ही करते हैं आपके साथ। आपके अंदर से इमोशंस ख़त्म करने के लिए हर वो हरकत करेंगे, हर वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो आई डोंट नो, लाइक मुझे नहीं लगता आपको इसमें बार-बार खुद को सफ़रिंग में डालना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जो है जैसा है हाल पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए लियो, टाइम वेस्ट है टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा सोचना, फ़िक्र करना लोगों की, लेट इट बी, ठीक है? और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ज़्यादा अच्छा भी होना एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, इस वीक में आपके पास चॉइसेस आएँगे, डिसीजंस आएँगे, और बेहतर है कि आप मोह में मत जैसे कहते हैं हम डिसइल्यूजन में नहीं आना चाहिए इंसान को, मोह में नहीं पड़ना चाहिए, हमेशा अपना दिमाग को खुला रखना चाहिए, क्योंकि मोह में पड़ा इंसान जो होता है, इमोशंस में प्यार में पड़ा इंसान, इमोशंस में बहने वाला इंसान, जो अपने लाइफ में डिसीजंस लेना चाहता है, जो अगर मोह में पड़ा हुआ इंसान है ना, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिससे उसको अटैचमेंट है, तो वो अपने लाइफ में सही डिसीजंस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो ये सोच के डिसीजन लेगा कि सामने वाले के साथ हो मेरा फ्यूचर, तभी मुझे डिसीजन लेना है। वो ये सोच के डिसीजन नहीं लेगा कि मेरा उसके बाद क्या होगा और इसका आउटकम क्या होगा, राइट? तो इसी वजह से हम कहते हैं इमोशंस में बहने वाला इंसान और प्यार में पड़ा इंसान हमेशा गलत डिसीजन ही ज़्यादातर लेता है, क्योंकि वो दोनों का सोच के चलता है, या फिर वो सबका सोच के चलता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो खुद का सोचना भूल जाता है, और एंड में क्या होता है कि सब एक जगह से हट जाते हैं और आप अकेले बच जाते हो, ठीक है? तो कोई भी डिसीजन अगर आपकी तरफ आ रहा है, तो बेहतर है मोह में मत पड़िए, प्यार में मत पड़िए, खुले दिमाग को रखिए, खुले दिमाग से सोचिए क्या करना सही है क्या नहीं, और थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। ठीक है? टेम्परेचर का कार्ड बता रहा है बैलेंस के बारे में, इस वीक में बैलेंस दिखोगे आप। बेहतर है लियो कि आप एक समय बाद ना रुक जाओ और ये सोचो कि ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, क्या ये सच में होनी ज़रूरी है? क्या आप जिन चीज़ों में सफ़र कर रहे हो, क्या उसमें सफ़रिंग आप जो कर रहे हो आप सफ़र, क्या ये ज़रूरी है? क्या या फिर ये होना लिखा है, या फिर मैं खुद में ही सफ़र करा जा रहा हूँ और मुझे इसका सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है? ये चीज़ आपको इस वीक में देखने की ज़रूरत है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है विश फुलफिलमेंट के बारे में, और एस ऑफ कप्स भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में बताता है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं ये जो जिनको नोट कर लीजिए। मुँह में बह के डिसीजंस मत लीजिएगा, मैं आपको बता नहीं सकती, लाइक जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ ना, इसके बाद जो आप इमोशंस में बह के कोई भी चीज़ सोच लोगे, डिसीजन ले लोगे, इसके बाद ना आप खुद बहुत पछताने वाले हो लियो, ट्रस्ट मी। और मुझे नहीं लगता लियो कि अब आपको सफ़र करना चाहिए, पता नहीं आपसे एक अलग ही हमदर्दी लगती है लियो। जेन्युइनली बता रही हूँ, जब भी मैं आपकी रीडिंग करती हूँ सच में मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो, लाइक कितने लोगों से लियो की रीडिंग रेजोनेट करती है, बट मुझे सच में ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान रहते हो लियो, बहुत ज़्यादा, और आपकी लाइफ में शायद ही कोई ऐसा है जो आपको समझता है, कोई नहीं है, आप अकेले हो।
मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, नहीं मैं तो बोलूँगी आप थोड़ा सोच समझ के चलिए लाइफ में, और ज़्यादा मत इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए कि अभी ज़रूरी थोड़ी है कि अभी जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो आगे भी अच्छी हो, है ना। तो मोह में बह के, प्यार में पड़ के मत करिए, कोई डिसीज़न मत लीजिए। आप जिस सिचुएशन में आप जाओगे ना, उसके बाद आपको खुद को लगेगा कि आपको वो चीज़, वो डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तो बी अवेयर, ठीक है, अवेयर रहिए थोड़ा सा और खुले दिमाग से सोचिए। ये ज़्यादा इस वीक में अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स सी, कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आपको बोला जा रहा है दूसरों से मदद मांगिए, क्योंकि लोग एक्चुअल में, देखिए, दूसरों से प्लीज़ करना ना मदद मांगना नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों से हद से ज़्यादा प्लीज़ करते हैं, जब हमें पता होता है वहाँ से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, राइट। देखिए, मदद भी उनसे मांगे जिनका दिल अच्छा है ठीक है, क्योंकि सेल्फिश लोगों से आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वो कभी आपकी मदद करेंगे भी नहीं ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि लोगों से मदद मांगिए, और लोगों से मेरा मतलब ये नहीं कि सबसे मदद मांगते चलिए। जो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान सही है, हाँ ये इंसान मुझे समझेगा, और ये इंसान खुद भी समझदार है, उनसे मदद मांगे। खास करके आपको शायद किसी चीज़ का आंसर चाहिए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मांगिए आंसर। एंजल से मांग सकते हो आप, जिससे भी आपको लगता है सही है। इस वीक में जिस कन्फ्यूजन में आप जाओगे उसमें डेफिनेटली आंसर मांगिए। यूनिवर्स से भी आप मांग सकते हो, किसी से भी मांग सकते हो, लेकिन मदद ज़रूर मांगेगा, ठीक है लियो। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है ये कैसा जाएगा। ओके, वी हैव द फूल, बहुत से कार्ड्स हैं। वी हैव द फूल, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये भी है 6 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में लियो, आप खुद से खुद ही सफ़र करोगे, और मुझे नहीं लगता कोई आपको सफ़रिंग में डाल रहा है। आप खुद में खुद ही सफ़र कर रहे हो, और एक्चुअल में किसी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, ठीक है, और उसका आंसर नहीं मिल रहा है आपको, और शायद किसी आउटकम का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आउटकम आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो भी इंतज़ार है, मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए, और थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए कि अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज़ पर डिपेंड हो जाना और उसी को दिन भर रात भर सोचते रहना, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अब वो किसी भी चीज़ का आउटकम हो, आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रही हूँ। किसी भी चीज़ पर डिपेंड मत होइए, अब वो किसी चीज़ का आउटकम ही क्यों ना हो। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर ये काम अच्छा हो गया तभी हम दूसरा काम करेंगे, है ना। तो ये अगर आप ऐसे डिपेंड रहोगे तो कुछ नहीं करने वाले, फिर आपसे कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। तो एक मतलब जनरली बता रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। तो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। लोग स्टार्टिंग में ही फूल का कार्ड आया है, और ये कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग के बारे में, कि इस वीक में कोई न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है, और कोई स्टेबिलिटी है आपके लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और मुझे ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा जिन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस में रहते हो ना, वो उसमें से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से ठीक हो जाएंगी। आपकी लाइफ से नहीं, आपकी लाइफ में ठीक हो जाएंगे ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहने से मेरा मतलब यही है कि जब भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हो जाएगा, वो जैसे आप ना बहुत सी चीज़ें सोचते हो, जिसमें से एक ये भी है कि आप शायद कोई चीटिंग से डरते हो, या फिर आप कोई तो चीज़ है जिसका डर है आपको, राइट, कि ये मेरे साथ हो गया तो, या फिर जैसे 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है कभी कभी चीटिंग के बारे में, कभी कभी इस चीज़ के बारे में कि कहते हैं पीठ पीछे कुछ और है, सामने कुछ और है, इन चीज़ों के बारे में। तो शायद आप किसी तो चीज़ से डरते हो, इन्हीं सब में से कोई चीज़ है, इन्हीं सब में से कोई एनर्जी है, ठीक है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, या फिर शायद आप खुद को बहुत चालाक मानते हो और आपको ऐसा लगता है आप दूसरों का दिल दुखा दोगे। तो जो भी है, 100 बात की एक बात समझने की कोशिश करिए कि खुद पॉजिटिव रहिए, ठीक है, और ये समझने की कोशिश करिए कि इंसान जैसा सोचता है आधे से ज़्यादा टाइम वैसी ही चीज़ें होने लगती है, ठीक है। और ये ऐसे होता है कि कोई ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल से अगर मैं आपको बताऊँ तो जहाँ तक मैंने सीखा है, मैंने यही चीज़ नोटिस करी है कि जब आप कुछ सोचते हो तो एक्चुअल में आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम आपको खुद को नहीं पता होता कि आप किस स्टेट पे रहते हो, स्टेट ऑफ माइंड क्या है आपका, और आप किस स्टेट पे हो, ठीक है। तो जो आप सोचते हो वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो आप सोचते हो वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो। इस वजह से आधे से ज़्यादा टाइम अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव सोचते हो तो कैसे ना कैसे करके पॉजिटिव हो ही जाता है, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव हम निकाल ही लेते हैं, राइट, अगर कुछ नेगेटिव भी होता है तो बेहतर है पॉजिटिव सोचिए, और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, और आई मीन बस चिल रहिए, और
आप कोई ना पैटर्न रिपीट करने वाले हो इस वीक में, और मुझे लगता है आपको थोड़ा इस समय पर शायद आपको एंजल्स वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि मत करिए रिपीट। ठीक है, पैटर्न्स रिपीट मत करिए। कोई भी पैटर्न हो, जो कोई ऐसा पैटर्न जिसमें आपको दुख मिला है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप बड़े दुखी रहे हो, आप दोबारा से वही काम करने वाले हो जिसमें आप दोबारा से उदास हो जाओगे, तो बेहतर है कि मत उस पैटर्न को रिपीट करिए। और मत अगर ये कुछ लोग हैं जिनसे आप मिलके बहुत उदास हो जाते हो, बहुत आपको बुरा लगने लगता है और आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, तो मत मिलिए वैसे लोगों से। जो कोई भी पैटर्न रिपीट मत करिए इस वीक में, अदरवाइज़ फिर आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे, क्योंकि एक आपका नेचर ये है बड़ा केयरलेस वाला। ठीक है, आप बहुत केयरलेस हो जाते हो, आप फिक्र ही नहीं करना चाहते किसी चीज़ की। वैसे करना तो चाहिए भी नहीं है, बट एक होता है ना कि लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो। जैसे अगर आप फूल के काट को देखोगे ना, तो ये जो फूल है, ये जो इंसान है, ये बेफिक्र होकर चल रहा है। ये नहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि ये जितना केयरलेस बन रहा है, इससे ये कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है, विश्वास एक अलग बात होती है कि आप ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हो, और ये एक अलग बात होती है कि आप खुद का बुरा खुद ही कर रहे हो। ठीक है, सोच के कि ऊपर वाला आपको हर चीज़ से बचा लेगा। ठीक है थोड़ा सा समझ के चलिए। ठीक है लियो, सॉरी सेजिटेरियस। वैसे सच बताऊँ तो सेजिटेरियस महीने बीतते बीतते बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये चीज़ें ठीक हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जो ठीक हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा ना बिलीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिलीव करिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए, और बस यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको यही बताया जा रहा है कि अपने एंजल्स से आप पूछिए, आपको आपके एंजल्स जवाब देंगे। एंजल से मतलब पता है क्या होता है सेजिटेरियस, कि जैसे कहते हैं कि आप बस पूछिए। ठीक है, आपको बस पूछना है कि हाँ अब मुझे क्या करना चाहिए। आप जिनमें भी मानते हो, नॉट अबाउट एंजल्स और लाइक ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, आप जिनमें भी मानते हो उनसे पूछिए कि आपकी लाइफ में अब क्या करना सही है। जो भी आप पूछना चाहते हो अपने फ्यूचर के बारे में, एनीथिंग जो भी है, पूछिए उनसे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं आपके पास हेल्प नहीं है, आपकी तरफ हेल्प है। ठीक है, डेफिनेटली। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी बताया जा रहा है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो इस वीक में आप सब कुछ अच्छा होता हुआ देखोगे। अगर आप थोड़े बुरे कर्म करते हो, या फिर कोई भी बुरा कर्म अगर आप करते हो, तो आपको वैसे फल देखने को मिलेंगे। तो ये वीक ऐसा ही है कि कर्म करो फल देखो, कर्म करो फल देखो। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Hi Taurus, so let's start your reading and let's see आपका ये वीक अरे यार फिर से 1 मिनट। हाँ, बार बार ऐसे ही होता है, पता है, पूरे कार्ड्स ऐसे बिखर जाते हैं वैसे एक बात बताती हूँ आपको मैं टॉरस, आपके दिमाग में जितने विचार चलते हैं ना, उनमें से एक भी सच नहीं होने वाले। जैसे आप सोचते हो ना ये बुरा हो जाएगा मेरे साथ, वो बुरा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्या बात है टॉरस, एक बात बताइए, आपके जैसे इंसान के साथ कैसे बुरा हो सकता है, मुझे बताइए। और ये बात मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको जब भी कोई परेशानी आती है ना, तो आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे आपको कभी कभी आपको कोई भगवान दिख जाते हैं, कभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको बस ऐसा लगता है हाँ चलो अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक्चुअल में उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जितना आप सोचते हो वैसा कुछ होता नहीं है और होगा भी नहीं। सो जस्ट डोंट वरी। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इंसान अगर अपने अंदर किसी चीज़ का डर रखता है ना, तो वो उस डर में ही जीता है, वो कभी अपनी ज़िंदगी को जी नहीं पाता। भले वो फ्यूचर का डर हो कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी, चाहे इस चीज़ का डर हो कि कोई उसकी लाइफ से चला जाएगा, या फिर उसको भी एक ना एक दिन इस धरती से जाना है। कोई भी चीज़ का डर आपको नहीं जीने देगा। समझिए, डर एक बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जो हमें उस जगह पे ले जाती है जहाँ पे हम जी नहीं पाते, हम दिन भर दिन घुटते रहते हैं। ठीक है, तो समझिए, किसी भी चीज़ का डर मत रखिए, कल जो होगा देखा जाएगा, आज जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। और टॉरस, मुझे एक बात बताइए, कितनी ही दिन की ज़िंदगी है जो इतना सोच के चलो, है ना। देखिए, सोचना कुछ गलत नहीं होता, प्लानिंग करना कुछ गलत नहीं होता। मेरे हिसाब से स्ट्रेस लेना हर छोटी छोटी बातों पे गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि हाँ, ऐसा तो नहीं है कि सब आप किस्मत पे छोड़ दो, लेकिन एक छोटी सी बात समझने वाली ये है कि जब ज़रूरी है कोई चीज़ को सोचना या फिर किसी चीज़ में एक्शन लेना, तब आप सोचो।
कि आप क्या कर सकते हो। बेफिजूल में बैठे बैठे ओवर थिंकिंग करोगे ना तो आप कुछ नहीं, ऐसे फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा ओवर थिंकिंग करके। आपके पास बहुत पैसे होते अगर ओवर थिंकिंग करने के पैसे मिलते तो बहुत सोचते हो आप टॉरस, बहुत ज़्यादा। और शायद इस वजह से भी आप सोचते हो क्योंकि आपने अपने लाइफ में वैसे वैसे सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे नहीं सोचने का नतीजा बहुत बुरा आया है, राइट। तो आप हर एक चीज़ को आप सोच के चलते हो, अब भले वो सोचने वाली बात हो या ना हो, हर छोटी छोटी बात पे सोचते हो। खैर यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग कम करिएगा, वरना आप ओवर थिंकिंग के कारण जिन चीज़ों में स्ट्रगल नहीं भी कर रहे होगे उनमें भी स्ट्रगल करने लगोगे, ठीक है। सोच के कि अब इसमें भी मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं समस्या एक होती है लेकिन हम हर किसी को समस्या बना देते हैं उसके बाद। तो वही ही चीज़ होगी, तो थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है और थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। वही मैं आपको बता रही हूँ, 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन में इतना स्ट्रेस लोगे तो फिर ऊपर वाला भी आपसे यही पूछेगा कि क्या किया पूरे ज़िंदगी भर। आप बोलोगे बस मैं सोचता रह गया, स्ट्रेस लेता रह गया, फिर ऊपर वाला बोलेगा फिर क्या हुआ उससे तो आप बोलोगे कुछ नहीं हुआ, राइट। तो ज़िंदगी को सिंपल सिंपल मैं आपको ये समझा रही हूँ, ज़िंदगी को जीना सीखिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कल हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है ना। तो बेहतर है कि थोड़ा हम चिल करके चले लाइफ में, ठीक है। और यस, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेने से पहले सोचिए टॉरस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आप डिसीज़न लोगे वो एक्चुअल में आपके फ्यूचर तक वही ही चीज़ चलेगी। तो बेहतर है सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा इस वीक में। हेल्थ इश्यूज़ थोड़े बहुत आप देखने को मिलेंगे आपको शायद इस वीक के स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है, वीक के एंडिंग तक। और इस वीक में कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑफर्स, शायद कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ आएंगे आपकी लव लाइफ में। और मुझे ऐसा ही लगता है टॉरस की आपको इस समय पर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बात बहुत समझने वाली होती है कि जो मिल रहा है उसको रखने से अच्छा है कि ये समझिए कि आपको क्या चाहिए था, ताकि आप आगे चल के डिसअपॉइंट ना हो, है ना। नहीं समझे आप? देखिए जैसे मुझे चाहिए है कोई और टैरो डेक, ठीक है, लेकिन मैंने ये टैरो डेक मेरे पास आया तो मैंने इसको रख लिया, तो मैं आगे चल के क्या बोलूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा ना वो टैरो डेक था, बोलूँगी ना, ऐसे ही बोलूँगी ना, क्योंकि मुझे वो चाहिए था, मेरा मन उस पर था, ठीक है। तो मैं बोलूँगी इससे अच्छा वो मिलता तो ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे कोई भी मजबूरी में आके कोई भी चीज़ रख लेना किसी चीज़ का वो नहीं है, ठीक है, कोई डिसीज़न नहीं होता, ठीक है। समझने वाली बात यह है कि आप आगे तक उस चीज़ के साथ रहना चाहोगे, उस चीज़ के साथ खुश रहोगे या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। आपको वही चीज़ चाहिए है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है, राइट। तो फिर थोड़ा देख के चलिए, वरना फिर आगे चल के आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता, इससे अच्छा तो कोई और ऑप्शन को चूज़ कर लेता, है ना। तो थोड़ा सोच के चलने की ज़रूरत है और इम्पॉर्टेंट बहुत है ये चीज़, ठीक है। और डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है टॉरस की, देर सवेर कुछ चीज़ों को लेकर आप खुश हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आप स्टेबल फील करते हो, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी बात है टॉरस, क्योंकि बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आप बहुत नॉर्मल हो। नॉर्मल मीन्स कि आपके दिमाग आप दुखी बहुत कम वजह से हो, ठीक है। आप आधे से ज़्यादा टाइम हैप्पी ही रह रहे हो, ये बहुत कम होता है आपके साथ, राइट। क्योंकि जब भी आप खुश रहते हो आपकी तरफ दूसरा कोई ऐसा वजह आ जाता है रोने का जिसकी वजह से आप रो ही देते हो, आपको बुरा लग ही जाता है, आप दुखी हो जाते हो, है ना। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है सक्सेस के बारे में, लेकिन ये सक्सेस ना इसी से आएगी, हार्डवर्क करोगे, अगर आप हार्डवर्क करोगे, अगर आप मेहनत करोगे तो उसी से आप इधर तक पहुँच पाओगे ना, क्योंकि स्ट्रगल तो हर चीज़ में होता है। वी हैव फॉरगिवनेस। मैं आपको बोलती हूँ टॉरस, एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर खुद की लाइफ में दुख है ना तो दूसरों का दुख मत सुनते चलिए, पहले खुद के लाइफ का दुख कम कीजिए, उसके बाद दूसरों की लाइफ का दुख सुनिएगा। ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में खुद पीस ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है, शांति नहीं है मन में, लेकिन आप दूसरों को समझा रहे हो कि कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तो पहले सबसे पहली बात है कि आप खुद को पहले शांत करो, ठीक है। ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। वो कहता है जब हम खुद हील्ड होते हैं ना तब हम दूसरों को हील कर पाते हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि माफ़ करिए, आपके लाइफ में अगर किसी ने आपको स्ट्रगल दे दिया है, किसी की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो बेहतर है माफ़ करने की ज़रूरत है। और जो भी एनीथिंग ग्रजेस लेके मत चलिए, ठीक है। सो येस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये नया वीक कैसा जाएगा।
बहुत ही सिंपल एनर्जी है वर्गो, बहुत सिंपल। लाइक शायद इस वीक में ना आपको आपको हर चीज़ बहुत इजी दिखाई देने वाली है। ठीक है, आपको लगेगा यार हर चीज़ कितनी इजी है, लाइक हम खुद ही उसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं ज़्यादा सोच के, कहीं ना कहीं ये सोच के कि कुछ बुरा हुआ तो आपको इस वीक में सब कुछ ईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बात समझ के चलेगा कि ज़रूरी नहीं है आप इस एनर्जी में हो तो हर कोई आपकी इस एनर्जी को समझे। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई हमसे कुछ शेयर कर रहा होता है और हम ये बात बोल देते हैं कि सब कुछ ईजी है। ठीक है, तो सामने वाला इंसान बुरा मान जाता है, क्योंकि वो ये आपको, सबसे पहले बात तो ये कि आप जिस एनर्जी में हो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि सामने वाला वैसी एनर्जी में नहीं है। आपकी लाइफ में सिचुएशंस अलग है, उसकी लाइफ में सिचुएशंस अलग है। तो किसी को ऐसी सलाह देना जिससे सामने वाला डिस्टर्ब और हो जाए, ये अच्छा नहीं होता। राइट, तो बेहतर इस टाइम पे हम सिर्फ चुपचाप से सुने उसकी बात, क्योंकि वो बता इस वजह से रहा है क्योंकि वो अपना दिल हल्का करना चाहता है। उसको कोई एडवाइस नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि उसको चाहिए होता तो वो डायरेक्ट आपसे एडवाइस मांगता। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को भी कोई भी एडवाइस नहीं देनी इस वीक में आपको। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको यही बताया जा रहा है कि इस वीक में सब कुछ आपको इजी लगेगा, क्योंकि आप हैंगमैन की एनर्जी में से निकल रहे हो। एक्चुअली में एक समय पर आप भी ऐसे इंसान बन गए थे जो अच्छाई से ज़्यादा बुराई देखता है। ठीक है, और शायद ये चीज़ आपके साथ ज़्यादा हो रही थी, शायद अभी से हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले शायद, कि आप जितना अच्छाई देख रहे थे लोगों में, आप उससे 10 गुना ज़्यादा बुराई देखने लगे थे। कि अगर कोई अच्छा है तो आप देखते थे अरे ये तो इतना बुरा भी है ना। तो आप इसी चीज़ को करते चल रहे थे और इसी चीज़ की वजह से आपको हर चीज़ नेगेटिव लग रही थी। लेकिन इस वीक में आप इस एनर्जी में से निकलोगे एंड ओके, एक और एनर्जी है काफ़ी, कुछ चीज़ें ना, जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें ख़त्म ही अच्छे की वजह से होती है, कुछ चीज़ें एंड ही अच्छे की वजह से होती है। राइट, कुछ चीज़ों को एंड होना ज़रूरी होता है। राइट, तो वैसे ही कुछ चीज़ें आपके लाइफ में है वर्गो जो एंड हो चुकी है शायद, जिससे आप नहीं निकल पाते हो, जिससे आपको क्लोजर नहीं मिल पाता है। ठीक है, और ये मत बोलिएगा कि मैं इस बात को हर बार उठाती हूँ, ऐसा नहीं है। आप जिस एनर्जी में रहते हो टैरो कार्ड्स उसी चीज़ के बारे में बताते हो और मैं आपको वही मैसेजेस देती हूँ। राइट, तो देखिए कुछ चीज़ों से आपको क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ों का ग्रजेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को ये सोच के छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें होनी लिखी होती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर है कि ज़्यादा सोचिए मत और ख़ुद को स्ट्रगल में मत डालिए। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके इतने ज़्यादा सोचने से कुछ बदल जाएगा। ठीक है, बाकी इस वीक की अगर हम बात करें तो ये वीक काफ़ी स्मूथ जाएगा क्योंकि इस वीक में काफ़ी क्रिएटिव आप देखोगे, और आप इस चीज़ को देखोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया लोग कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कि सारी चीज़ें ना बैलेंस में होंगी। ठीक है, सारी चीज़ें ईजी और बैलेंस में होंगी, सारी चीज़ों में आप ऐसे नॉर्मल रहोगे, कोई चीज़ को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। मुझे इस वीक में सबसे ज़रूरी जो बात लग रही है ना, वो यही है कि आप खुद को समय दो ओवर को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को समय दे के ये जानो कि किस चीज़ में आपकी खुशी है और किस चीज़ में बस आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशी इसमें है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम बोलते हैं कि हम टॉक्सिक चीज़ों को अपने लाइफ में रख लेते हैं, हम टॉक्सिक चीज़ों को अपनी खुशी बना लेते हैं और हम उसी में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं समझना चाहते कि हम बस उसी में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि उसमें खुशी नहीं है हमारी। राइट, नहीं समझे आप? जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना जिसको हम बस रख लेते हैं, तो हम सोचते हैं अब बस इसी में खुशी ढूंढनी है हमें, अब बस यही है, तो आपको एक्चुअली में देखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ को आप सोच रहे हो कि हाँ यही चीज़ में मेरी खुशी है, क्या सच में उसमें आपकी खुशी है, या बस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसमें खुशी मिल रही है। राइट, थोड़ा सा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद के बारे में। लेट्स सी आपकी लाइफ में ना वर्गो अभी से लेके आगे कहते हैं ना कि अभी से लेके आगे 2-3 साल हालांकि मैं बहुत लंबा टाइम बता रही हूँ, बट हाँ सुनने की ज़रूरत है आपको कि अभी से लेके 2-3 साल में जो भी होगा ना, आप जो भी सक्सेस देखोगे, आप जो भी देखोगे आपका नाम हो रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो एक्चुअल में आप जो भी करते हो वर्गो, शायद वो एक अलग लेवल पे चला जाए। ठीक है, और वो बहुत नाम हो उस काम का, या फिर बहुत नाम हो जिस आई डोंट लाइक, अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, कोई खुद का कंपनी आपका जो भी है, ठीक है, वो एक अलग लेवल पे जाने वाला, आप एक अलग सक्सेस की तरफ जाने वाले हो। तो या फिर अभी आप कुछ नहीं करते हो, तो आप जो भी डिसीजंस लोगे ना, उससे आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे, जहाँ पे आपको बहुत लोग पूछ रहे हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट बन गई है। जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कौन ही रिस्पेक्ट करेगा, वहाँ पे एक अलग इंसान जिसको हर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, जिससे हर कोई चाहता है कि वो मिले, यू नो
आपसे सब लोग मिलना चाहेंगे ठीक है। तो अभी से लेके 2-3 साल में आप जो भी देखोगे ना, ये सब आपकी किस्मत का होगा, ठीक है। इतना बस मैं आपको कहना चाह रही थी। जो भी होगा वो देखोगे कि ये सब मेरी किस्मत में लिखा है, ठीक है, तभी हो रहा है। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ, तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे करके ठीक होती हुई दिखाई देगी। खास करके खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो नहीं होगा, बट अगर आप खुद का ध्यान रखोगे तो इस वीक में बहुत सी चीज़ें आपको ठीक होती हुई दिखाई देंगी। आई डोंट नो, बट एक नेचुरल हीलिंग जिसको हम कहते हैं, कोई भी अगर आपको हेल्थ इशू है ना, तो नेचुरल हीलिंग है, आपको उसमें सुधार देखने को मिलेगा। वेट का कार्ड है, तो कुछ चीज़ों का आपको इंतज़ार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, कि कभी कभी ना इंसान खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहता कुछ चीज़ों को छोड़ के, इस वजह से वो बढ़ नहीं पाता, ठीक है। अब वजह कुछ भी हो, देखिए, गलती आपकी हो, गलती सामने वाले की हो, गलती से हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा मानना ये है ना पर्सनली वर्को, कि आप कोई चीज़ को सोचो तब जब आप उस चीज़ को बदल सकते हो, है ना। क्योंकि बेफिजूल में फिर सोचते रहना, खुद को दुख देते रहना, कोई इस चीज़ का वो नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता फिर हमें, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ, मैं भी इस सिचुएशन में चली जाती हूँ जहाँ पे मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे एक्शंस गलत थे, या फिर यहाँ पे कुछ गलती कर दी मैंने, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, है ना। बहुत बार होता है ऐसा कि इंसान ऐसे सिचुएशन में चला जाता है जहाँ पे उसे ऐसा लगता है कि वो गलत है, उसने गलत किया। समझने वाली बात ये होती है कि उस टाइम पे समझाती मैं खुद को यही हूँ कि मैं कुछ बदल नहीं सकती। मैं हाँ, ये ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करूँ, है ना, उस गलती को मैं दोबारा रिपीट ना करूँ। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं खुद को उस सिचुएशन में नहीं डालना चाहती, खुद को उस साइड पे नहीं डालना चाहती जहाँ पे मैं फिर उदास रहूँ, मैं उस चीज़ को सोचते रहूँ, मैं गिल्ट लेके चलती रहूँ। वो मैं नहीं करना चाहती, राइट। तो सिंपल सी बात समझने वाली ये है कि जो हो चुका है वो हो चुका है। खुद को अब गिल्ट मत दीजिए, खुद को बार बार परेशान मत करिए उन चीज़ों को सोच के जो हो चुका है। अगर आप उसको बदल नहीं सकते तो बदल सकते हो तो डेफिनेटली सोचिए फिर, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैप्रिकॉन्स, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है, ये वीक कैसा जाएगा, एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी नहीं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो आपके लाइफ में हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग है, और इस समय पर ये चीज़ें होनी चाहिए और होनी ज़रूरी है। मैं आपको कोई सहानुभूति नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अब भले आप स्ट्रगल भी कर रहे हो ना, ट्रस्ट में, अगर आप अभी हाल फिलहाल में हद से ज़्यादा स्ट्रगल करने लगे हो कैप्रिकॉर्न, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, आपको तभी समझ आएगा मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको। आजकल जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो अगर हद से ज़्यादा बढ़ चुका है ना, आप अब देख रहे होगे कि हद से ज़्यादा हर दुख आपको परेशान कर रहा है। अब कहते हैं कि लिमिट से पार चली गई है चीज़ें, हो रहा है ना ये आपके साथ। तो ये सारी चीज़ों का होना डिवाइन टाइम है, ठीक है। आप खुद ही सोचो, एकदम से चीज़ें क्यों आपको परेशान कर रही है, एकदम से इतना दुख का पहाड़ क्यों टूट रहा है। वजह यही है क्योंकि इन चीज़ों का एंडिंग होना है ना। और जब कोई चीज़ एंड होती है तो वो बहुत दुख देती है, ठीक है। तो 100 बात की एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये डिवाइन टाइम है। अभी आप इतना स्ट्रगल देख रहे हो और ये स्ट्रगल एंड होने वाला है, तभी इतना स्ट्रगल देख रहे हो, है ना। जैसे जैसे आप गेम खेलते हो तो जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बहुत डिफ़िकल्ट लेवल्स आते जाते हैं, है ना। और मुश्किल हो जाता है पार करना लेवल, गेम की बात मैं कर रही हूँ तो मुश्किल हो जाता है, राइट। जैसे ही वो कहते हैं ना कि जैसे ही आप जीतने वाले होते हो कोई गेम में तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने लगती है। वैसे ही सेम लाइफ है, जब आप उसमें उस समय उसमें जाने वाले होते हो ना, जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ने वाले होते हो, या फिर जब आप कुछ वैसा एक्सपीरियंस करने वाले होते हो जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए, राइट, तो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम आप देखने लग जाते हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, आप जिनको भी देखोगे ना, जिन्होंने भी अपने जीवन में अच्छा समय देखा है, उनका सबका यही कहना है कि हाँ, एक समय वैसा आया, इस समय मतलब ये अच्छा समय आने से पहले एक समय ऐसा आया जहाँ पे उन्होंने मतलब उनकी बस हो गई थी, अब उन्होंने गिव अप करने का सोचा, राइट। तो समझिए इस चीज़ को कि वैसा ही सेम लाइफ में होता है, जैसे गेम में होता है ना, एकदम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट आता जाता है, वैसे ही लाइफ में होता है। और जितना आप अभी स्ट्रगल देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, यहीं से एक नई शुरुआत है, ठीक है। लुक, यही मैंने आपको बताया ना, डिवाइन टाइम, टावर मोमेंट। लुक, यही सब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस देख रहे हो ना, जहाँ पे आप देख रहे हो कि साथ नहीं है, साथ होकर के भी किसी का साथ नहीं है, ये सब होना ज़रूरी है, ठीक है। हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय देखने के बाद ही आप बहुत अच्छा समय देखोगे, और ये होना लिखा है, ये हो के रहेगा। आपको पता है आने वाले 7 से 8 महीने में ना आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपसे कई गुना ज़्यादा मैच्योर है। ये बात मैं इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप अभी ना थोड़े देखिए,
अब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मैच्योर नहीं हो, तो उसको ईगो पे मत लीजिएगा, बट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये इंसान आपसे हद से ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि जिस सिचुएशन पे आके आप ब्लैंक हो जाते हो ना, इस इंसान को इतना पता है कि उस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। ठीक है, इसको वो इसके अंदर आई डोंट नो, इसके अंदर एक दिमाग है ठीक है, वो जो दिमाग होना ज़रूरी है इस दुनिया में रहने के लिए, वो इसके अंदर है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी इंसान से मिलने वाले हो, ठीक है, आने वाले 7 से 8 महीने में। और ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप अभी भी इस इंसान से मिल चुके हो, लेकिन आपने इस इंसान को देखा नहीं। और यू नो ऑब्वियसली हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो जिनको हम नहीं जानते। ठीक है, कहते हैं कि जिन लोगों से आप अभी मिलते हो, कितना डिफ़िकल्ट है समझाना अच्छा ठीक है, मैं आपको ईज़ी वर्ड्स में समझाती हूँ। जैसे आप मुझसे मिले, ठीक है, और आपका मुझसे मिलना डेस्टाइन्ड है, तो एक ना एक बार हम उससे पहले ज़रूर मिले होंगे, है ना? जैसे एक ना एक बार आपने मुझे कभी देखा होगा, मैंने आपको कभी देखा होगा, राइट? तो वैसे ही इस इंसान से आप शायद इस वीक में मिलो, लेकिन आप इसको जान ना पाओ और आपका ध्यान ना जाए, ठीक है? लेकिन ये इंसान ना 7 से 8 महीने बाद फिर से आपको मिलेगा, और ट्रस्ट में ये इंसान आपको हर एक चीज़ सिखा देगा। जो आप अभी बुद्धू बना देते हैं ना लोग आपको, और आप इमोशंस में बह के हर किसी के लिए अच्छा करते चलते हो, ये चीज़ आप भूल जाओगे। ठीक है, भूल जाने का मतलब ये नहीं कि आप रूड हो जाओगे, आप ये समझ जाओगे कि जैसे कभी कभी होता है दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कैप्रिकॉर्न, जिनको मदद नहीं चाहिए, वो बस बेचारे बने फिर रहे हैं, उनको मदद की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उनको बस सिंपैथी चाहिए, राइट? तो एक्चुअल में जिनको सिंपैथी चाहिए आप उनकी मदद करने पे लग जाते हो, जिसकी वजह से आपको एंड में रियलाइज़ होता है कि मुझे मदद करनी नहीं चाहिए थी इनकी, राइट? जिनको सच में मदद की ज़रूरत है वो कभी आपकी तरफ आते नहीं हैं, राइट? तो यही ही चीज़ है, आप समझ जाओगे कि किसको सच में मदद चाहिए और कौन बस ऐसा बोल रहा है। तो एक इसके बीच में एक फ़र्क आ जाएगा आपको, और ये इंसान ट्रस्ट में आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि ये इंसान, एक तो पहली बात, आप जितना सोचते हो और जो आपकी थिंकिंग है उससे ये बहुत ही अलग है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जिस समय पर आप इससे मिलोगे ना, वो लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है कैप्रिकॉर्न, और ये सब होना ज़रूरी है, तभी आप उस तरफ पहुंच पाओगे जहां तक जाने के लिए आप बने हैं। जब किनारा मिलने वाला होता है ना, तब लहरें आपको और परेशान करती है ना वही सेम आपके साथ हो रहा है। और मैं बस आपको यही कहूँगी इस वीक में कि गिव अप मत करिए, कुछ ज़्यादा सोचिए मत, ये सोच के चलिए कि ये मुझे करना पड़ेगा, ये नहीं करना है तो मुझे कहीं जाना भी नहीं है अब इसके अलावा, मुझे यही करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, राइट? इस समय पर आपको ऐसा लगेगा कि ये करके मिलेगा क्या, गिव अप करना है, इतना मेहनत है, इतना स्ट्रगल है, लेकिन मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, एक इस समय को बीतने दीजिए, क्योंकि जितना आप नहीं सोच पा रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके लाइफ में अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, और जो सपने आपने देखे, ऐसे तो नहीं कि एवं ही आपने सपने देख लिए या फिर किसी ने आपको सपने दिखाए हैं, आपको पहले से पता है कि आप क्या करोगे या फिर आपको क्या मिलेगा फ्यूचर की। जब भी किसी ने बात करी है, आपके सामने एक अलग ही इमेज आया है। कैसे आया है वो, है ना, कैसे आया है मुझे बताइए, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं आया है। वो कहते हैं ना कि अंदर से एक इंट्यूशन कभी कभी बहुत सी चीज़ें दिखा देती है हमें, बहुत सी चीज़ें हमें पता करवा देती है, वही ही चीज़ है, थोड़ा सा बस रुकने की ज़रूरत है आपको। वी हैव वेट, वही मैं आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है आपको। अभी जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, अभी जो सिचुएशंस में आप रुक रुक के चल रहे हो, जिन सिचुएशंस में अभी आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा और रुकने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको सारे चीज़ों का आंसर मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कैप्रिकॉर्न आपको कितनी बातें समझ आई है कितनी नहीं, क्योंकि आई नो कई लोग ऐसा बोलेंगे कि आप मतलब कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया होगा। सो मैंने तो कोशिश पूरी की है, बट जिनको नहीं समझ आया, आई एम सो सॉरी, बट मैं अगले बार नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। सो येस कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय जेमिनी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये वीक कैसा जाएगा। वी हैव 6 ऑफ कप्स। कुछ पुरानी चीज़ें आप इस वीक में देखोगे, जैसे कुछ होता है ना कभी कभी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत पहले हो चुकी है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, या फिर किसी पुराने दोस्त से मिलना, तो ये चीज़ें मुझे इस वीक में दिखाई दे रही है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, वी हैव द लवर्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए आपकी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल है, ठीक है, ऑनेस्टली
बता रही हूँ, आपकी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल है और बाकी और किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। बस आप अपनी फैमिली लाइफ में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो और मुझे ऐसा लगता है आपको ना मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप चाहते हो एनीथिंग जस्ट मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आप अपने लाइफ में करना चाह रहे हो वो सब होगा, ठीक है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे, जब आप खुद के लिए क्या सही है क्या नहीं है ये जान जाओगे, तब होगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे सिचुएशंस आपके लाइफ में होते रहते हैं जिनमें आप खुद का बुरा खुद ही कर लेते हो, राइट। खुद को उन चीज़ों से जोड़ देते हो जो चीज़ें कभी आपको खुश रख ही नहीं सकती, जो चीज़ें कभी आपको खुशियाँ देंगी ही नहीं, राइट। एक इंसान, देखिए, ये जब बात करते हैं ना हम कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है, तो ये थोड़ा सेल्फिश हो जाता है कि कोई हमें खुशियाँ दे तभी हम उसके साथ रहें, है ना। लेकिन इस बात को मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ आपको जेमिनाई, कि जब हम, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आप खुद को उन लोगों के साथ जोड़े रखते हो जो आपको खुशियाँ नहीं देते, तो ये आपको थोड़ा सुनने में सेल्फिश लगा होगा, बट एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये बात मैं इसी वजह से हमेशा सोचती हूँ या फिर इसी वजह से हर बार बताती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर क्या होता है ना कि हम अपने लाइफ में ऐसे लोगों से मिल जाते हैं ना जो लोग टॉक्सिक बन जाते हैं हमारे लिए, जिन लोगों के साथ हम खुश भी नहीं रह पाते और उदास भी नहीं रह पाते, राइट। और उस समय पर हम ये सोचते हैं कि इससे दूर भी जाए तो जाए कैसे, क्योंकि इस इंसान के साथ तो हमारी यादें जुड़ी हैं, इस इंसान के साथ तो हम रहना चाहते हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जो सिचुएशन आपको खुशियाँ ना दे, जिन सिचुएशंस में जिन लोगों के साथ आप खुश ना रहो, उन लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि फिर वही सिचुएशन हो जाएगी आपके साथ कि आप उनके साथ रह भी नहीं पाओगे, उनको छोड़ भी नहीं पाओगे, राइट। इसी वजह से ये सेल्फिश लगता है सुनने में, बट खुद का अच्छा सोचना कुछ बुरा नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो लोग आपको उदास कर रहे हैं, जो लोग बार बार आपको परेशानी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, बेहतर है उनकी फ़िक्र आप मत करो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, ठीक है। किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो कि आप कहाँ सही हो कहाँ गलत हो, सफाइयाँ मत दो, ठीक है। खास करके इस वीक में, क्योंकि बहुत से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जहाँ पे लोग आपको गलत ठहराएंगे हर चीज़ के लिए। बोलो ही मत, बोलो कि तुम्हें जो लगता है सही है, अच्छा है, मैं गलत हूँ तो गलत ही सही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता, लाइक मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको जेमिनाई, कि आप एक ऐसे व्यक्ति तो हो नहीं एक्चुअल में जो कभी कुछ बुरा करे, और बाई चांस कभी आप बुरा करते भी हो तो आप उसको खुद ही मान लेते हो। आपके अंदर वो ईगो वाला चीज़ नहीं है कि आप ईगो में आके ये बोलो कि मैंने किया ही नहीं है, ये चीज़ नहीं है आपके साथ, राइट। तो मुझे नहीं लगता आपको सफाई दे के अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। खैर, उसके अलावा इस वीक में आप बहुत सी चीज़ें देखोगे, जैसे एक चेंज, ठीक है। अब ये मे बी आपकी लव लाइफ में है या फिर आपके करियर में है, बट एक चेंज मैं देख पा रही हूँ, एक क्लियर माइंडसेट देख पा रही हूँ, ठीक है। एक ऐसे इंसान को देख पा रही हूँ जो क्लियर है कि उसको क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन अब नहीं है आपके लाइफ में, ठीक है। यस, लेट्स सी। ओके ओके। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जेमिनी। आगे बढ़ने का मतलब यही है कि आपको थोड़ा और विचार करना चाहिए, थोड़ा और सोच विचार करना चाहिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। और ये परफेक्ट टाइमिंग है इस वीक में, जहाँ पे आप अगर कुछ सोचोगे भी, कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, राइट। सो ये यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी। एंड आपका करियर भी इस वीक में अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है और बहुत से मैंने मैसेजेस कवर किए हैं, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये नया वीक कैसा जाएगा। इस वीक में लिब्रा आप जजमेंट से दूर रहना, और जजमेंट का कार्ड मत समझिएगा। जजमेंट से मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ों को आप जज कर लेते हो ईजिली, ठीक है, उनसे दूर रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों को आप जिस तरीके से जज कर रहे हो वो वैसी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ ये इंसान अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा निकल जाएगा, ठीक है। तो किसी को जज मत करिएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, इस वीक में देखिए बहुत ही पॉजिटिविटी है इस वीक में, ये भी कार्ड है डेथ का, बॉटम द डेथ। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये वीक बहुत सी चीज़ों को एंड कर रहा है। एंडिंग से क्या मतलब है कि बहुत सी चीज़ें क्या होती है, यही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपका मे बी आप हेल्दी रिलेशनशिप नहीं देखते अपने जीवन में, एक ऐसे रिलेशनशिप्स देखते हो, अब वो किसी के भी साथ हो, ठीक है, हो सकता है परिवार वालों के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो आपका। तो ये तो आप ऐसे रिलेशनशिप्स देखते हो जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा है, एडजस्ट ज़्यादा करते हो, आप ही सिर्फ करते हो एडजस्ट। मैं नहीं देख रही कि कोई दूसरा व्यक्ति एडजस्ट कर रहा है, मुझे लगता है आप ही एडजस्ट करते हो, है ना। एडजस्ट ज़्यादा करते हो, आप ही सामने वाले की खुशियों के बारे में सोचते रहते हो, सामने वाले को कोई मतलब होता नहीं है खास आपसे, राइट।
तो आपने कभी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं देखा अपनी लाइफ में, इस वजह से आपने अब इसी चीज़ को सच मान लिया है कि हाँ चलो यही ही है, अब ऐसे ही लोग मुझे मिलेंगे और मुझे ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते चलना है। लेकिन इस वीक में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ चीज़ों को आप देखोगे, कुछ आई डोंट नो लाइक एक ट्रू लव देखोगे आप। पता नहीं आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस ट्रू लव को, या फिर कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं दूसरों को कि हाँ एक परफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा होता है जैसे ये लोग हैं, तो किसी को देख रहे हो शायद। बट आपको एक्चुअल में ये एहसास होगा कि जो चीज़ को आप सोचते हो जैसे रिलेशनशिप्स आपने एक्सपीरियंस करे हैं वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। और वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते चलना, वो कभी वो नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। वैसे एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग अब ऐसा बोलेंगे कि ख्वाहिश ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। देखिए लिब्रा, समझने वाली बात ये है कि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि हर हर रिलेशनशिप में, चाहे फिर हर मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है कभी ना। अरे यार, ओके सॉरी फॉर द क्वालिटी, बट येस मैं इंतज़ार नहीं कर सकती लाइट का, क्योंकि मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है, एडजस्टमेंट जो होता है, हर रिलेशनशिप या फिर हर मैरिज में होता है। बट समझने वाली बात ये होती है ना कि जब आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ या फिर जब वो एडजस्टमेंट आपको बुरा लगने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब दुख देने लगे वो आपको, वो एडजस्टमेंट या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको दुख देने लगे। एक होता है जहाँ पे हम किसी से प्यार करते हैं तो जब हम उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आपको बुरा लगने लगे कॉम्प्रोमाइज़ करते वक्त, या फिर कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें अपना मन ख़राब हो जाता है कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से उसकी वजह से, तो जब वो चीज़ होने लगे ना कि जब कोई एडजस्टमेंट आपको दुख देने लगे, तो वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि वो हेल्दी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यही समझने वाली बात है। और मैं बस आपको ये कहूँगी कि अभी से 2-3 महीने रुक जाइए, क्योंकि जिन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो या फिर जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो वो व्यक्ति आपकी तरफ आएगा और शायद ये इंसान बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप उसके अलावा कुछ चाहते तो हो नहीं, आप उसी इंसान को चाहते हो, तो एक्चुअल में वो इंसान बदल जाएगा और उसको आप अपनी लाइफ में देखोगे, ठीक है। चेंज देखोगे आप अपने लाइफ में। आई एम सो सॉरी, हाँ यहाँ पे तूफ़ान आया है जिसकी वजह से बहुत इर्द गिर्द नॉइस हो रही है, ठीक है। लुक, मैंने आपको बताया कि ये इंसान बदल जाएगा और बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी लिब्रा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 महीने रुकने की ज़रूरत है आपको। कभी कभी ना जिन लोगों को हम खुद भी नहीं समझा पाते ना, उनको वक्त समझा देता है बहुत कुछ, ठीक है। तो वक्त पे छोड़ देने की ज़रूरत है, होप मत रखिए। वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ ख़राब चलती है लिब्रा, तो इस वीक में आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ ठीक हो रहा है और आपको एक 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 हीलिंग मिल रही है, ठीक है। डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है सॉरी, डेथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जब कोई एंडिंग होती है तो न्यू बिगनिंग भी होती है। तो इस वीक में अगर कुछ चीज़ें एंड हो रही है तो उसके साथ साथ न्यू बिगनिंग भी है, तो उसके लिए खुद को रेडी रखिए। सो येस लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय क्रिएटर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है ये वीक कैसा जाएगा। आपने देखा होगा थंबनेल में चकाचौंध था, है ना, लाइट थी। अभी लाइट जा चुकी है, ठीक है, और हमें इसी अंधेरे में शूट करना पड़ रहा है, यानी कि इसी अंधेरे में आपको भी रीडिंग देखनी पड़ेगी और मुझे भी रीडिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि लाइट का इंतज़ार करेंगे तो फ़ोन का चार्ज चला जाएगा, फिर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, राइट, आप लोगों के लिए। सो आई एम सो सॉरी। लेट्स सी, इस वीक के लिए वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एम्प्रेस। ओके एक्वेरियस, इस वीक में आप इस चीज़ को देखोगे, लाइक आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो आपसे मदद चाहेंगे, आपसे मदद मांगेंगे, और इस वीक में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को आप अपने अपने आप का दूसरा साइड देखोगे, ठीक है। अब इसका कई सारा मतलब हो सकता है, बट मैं जिस उससे कह रही हूँ आपको, उसका मतलब यही है कि आप शायद खुद को ऐसे ही देखते हो कि आप बोरिंग हो, आप शायद ऐसा किसी ने आपको बोला था, तो जो भी हो, तो आपको ऐसा लगता है आप बोरिंग हो और आपकी वाइब किसी से मैच नहीं करती, और आपको इस वजह से कोई पसंद नहीं करता, आपको ऐसा लगता है। बट एक्चुअल में इस वीक में आप अपना दूसरा साइड देखोगे जो कि बहुत फ्रीडम वाला है, खुद खुला जीता है इंसान, खुला जीता है ऐसा, ठीक है। और बेफिक्र, और एक्चुअल में आपको लोग बहुत पसंद करेंगे। वी हैव स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लगता है। 5 ऑफ कप्स, ओके एक्वेरियस, अभी अगर आपका रिसेंटली कोई आपको हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर किसी ने आपको कोई ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है, या फिर कोई ब्रेकअप आपका हुआ है एक्वेरियस, तो ये बात समझने वाली है कि सबसे पहली बात तो कि
वजह क्या थी, ठीक है, इसी के ऊपर सारी बातें डिपेंड करती है। लेकिन मैं आपको 100 बात की एक बात अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो बेहतर है कि आप खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद को इम्प्रूव करिए और ज़्यादा, और बार बार मौका मत दीजिए, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो माफ़ करने वाली नहीं है, तो उसमें मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग बहुत सी बातें होती है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप मौका मत दीजिए बार बार। और दूसरी चीज़, 8 ऑफ वांट्स अगर आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप अगर अगर आपकी कोई विश थी जिसको आप पूरा करना चाहते थे, या फिर कोई मैनिफेस्टेशन थी जिसको आप चाहते थे कि ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, वो इस वीक में मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है जजमेंट के कार्ड से कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का टाइम आ रहा है इस वीक में, ठीक है। और या तो फिर इस वीक में नहीं आएगा ये टाइम, तो इसके अगले वाले वीक में आएगा, लेकिन कोई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा आपको आने वाले समय में, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है, ठीक है, जो आपसे जुड़ा है, जो आपसे जो लोग जुड़े हैं उनसे जुड़ा है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप नहीं विश्वास करते हो तो, लाइक अगर आपको विश्वास नहीं है वो भगवान के ऊपर, ठीक है, अगर आपको नहीं लगता कि वो कुछ करते हैं, इंसान खुद के दम पे खुद सब कुछ करता है, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, ठीक है, बट वो कुछ नहीं करता, ये बात नहीं है, ये बात झूठ है, फिर मैं इस बात से एग्री नहीं कर पाती। ठीक है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि इंसान खुद करता है जो करता है, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा जो होता है वो ऊपर वाला भी करता है हमारे लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। और इस वीक में मे बी आप कुछ रिस्क ले रहे हो, कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आप रिस्क ले रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए, अगर आप कोई चीज़ ठान रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि हमें अपनी आदतें छोड़नी है, हम कभी कभी ये बोलते हैं कि हमें ये करना छोड़ना है, वो करना छोड़ना है ना। हम कहते हैं कभी कभी कि ये आदत हमारी अच्छी नहीं है ना, हमें खुद के अंदर ये बदलाव लाने की ज़रूरत है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है खुद के अंदर बदलाव की ज़रूरत है आपको, उसके लिए ना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए इंसान का, ठीक है। वरना फिर आज आप करोगे कोई काम, आज आप बोलोगे कि हाँ ये आदत छोड़नी है, उसके लिए आप मेहनत करोगे, फिर आप कल से वही करोगे, है ना, आपकी आदत छूटेगी नहीं। तो उसके लिए क्लियर और स्ट्रॉन्ग वो होना चाहिए आपके पास, एक पॉइंट होना चाहिए कि आप उस चीज़ को क्यों उस चीज़ को छोड़ रहे हो, या फिर वो आदत क्यों छोड़ रहे हो आप, या फिर इस चीज़ को क्यों अपनाना चाहते हो आप, राइट। तो वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। और मेडिटेशन करिए, क्योंकि इस वीक में आपका थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहेगा इमोशनली। मुझे नहीं लगता आपको कोई इमोशनली समझने वाला है एक्वेरियस, क्योंकि लोग समझते कम है और आपको समझाते ज़्यादा है। और बस मैं आपको यही कहूँगी कि मेडिटेशन करिए, और बुरा मत फील करिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ट्रस्ट में थोड़े समय बाद आपको समझ आएगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, राइट। तो बुरा मत फील करिए, खुद को ऐसा मत फील करवाइए कि आपके अंदर कोई ऐसी बात है, कोई गलती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, मत सोचिए ऐसा, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ एक्वेरियस, ध्यान से सुनिएगा। अब भले आपको कोई करियर में फेलियर मिला है, कोई भी हर सिचुएशन में इस बात को हमेशा याद रखिए, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, अगर आपने अपने तरफ से 100% दिया, आपने अपने तरफ से 100% कोशिश करी है किसी चीज़ को ठीक करने की, या फिर किसी चीज़ को अच्छा बनाने की, या फिर किसी चीज़ को रोकने की, ठीक है, या फिर किसी चीज़ में सक्सेस पाने की, अगर आपने अपने तरफ से 100% कोशिश किया है, तो कोई मतलब नहीं है फिर उसका कि आउटकम क्या आया। आपने कोशिश करी है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आउटकम क्या आउटकम आना, या फिर हमने किसी को बोला रुक जाओ और वो रुक जाए, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। ये ऊपर वाला करता है और ये सामने वाला इंसान करता है जो करता है। तो इसमें खुद को मत बुरा फील करवाइए, आपने एटलीस्ट कोशिश करी, वही बहुत बड़ी बात है। खुद को मत उदास करिए, ठीक है। और लॉस तो एक इंसान का ज़िंदगी का आधा हिस्सा होता है। एक इंसान आधी ज़िंदगी अपनी लॉस में ही गुजारता है ना। ये बात नहीं सुनी आपने कि इंसान आधा से ज़्यादा टाइम अपने जीवन में फेलियर ही देखता है ना। तो वही है, लॉस हर कोई देखता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, और नेगेटिविटी में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सैड मत रहिए, बैड मैनर्स। खुद को उदास रखना गलत बात होती है, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई कैंसर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्चुअली में क्या है कि लाइट जा चुकी है, ठीक है, और इस वजह से मुझे ऐसे ही बिना लाइट के फ्लैश से शूट करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई होप आप समझोगे। वी हैव द लवर्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस वीक में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। बस आप थोड़ा कम
सोचना और फ्रीडम दीजिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको सामने वाले को फ्रीडम देनी चाहिए, ठीक है। और देखिए, जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रीडम देने से सामने वाला फिर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता। आप किसी को जाना है तो वो वैसे भी जाएगा, ठीक है। किसी को रहना है तो वो हर हाल में रुकेगा, ठीक है। तो किसी के ऊपर रोक टोक करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर है कि आप फ्रीडम दीजिए सामने वाले को। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप अकेले रहते हो, तो डेफिनेटली इस वीक में कोई ना कोई आपको एक इंसान में आपको दिखाई देगा कि हाँ, ये इंसान बेस्ट है मेरे लिए, और मुझे शायद इसको ये बताना चाहिए कि मैं क्या इसको लेके सोच रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ आप इस वीक में देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप कोई जॉब करने लगे हो या फिर अगर आप कुछ करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस वीक में शेड्यूल आपका बिगड़ सकता है, अगर आपने शेड्यूल बनाया है तो, ठीक है। अगर नहीं बनाया है तो बनाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि दिन जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे समय भी जा रहा है, और समय जा रहा है तो उम्र भी जा रही है, राइट। तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप समझो और अपना शेड्यूल बनाओ। अगर आप नहीं बना रहे हो तो सीरियस होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को लेकर के। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, क्या करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे और क्या करोगे? है ना। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा समझिए। और देखिए, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। वक्त के ऊपर सब छोड़ दोगे ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी खुद भी एक्शंस लेने ज़रूरी होते हैं। इस वीक में आप स्टेबिलिटी देखोगे। इस वीक में आई थिंक आपको आपकी कोई फर्स्ट सैलरी मिल रही है, या फिर कैंसर साइन कुछ कुछ नया, जैसे आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आप दूसरों की मदद करना चाह रहे हो, जैसे आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस दिखाई दे रही है। तो बेहतर है इस सिचुएशन में आप इसको इन्जॉय करिए, ठीक है। ये मत सोचे कि कहते हैं ना कि जब मेहनत का फल मिल जाता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने मेहनत कितनी करी है, उस टाइम पे बस फल इन्जॉय करिए। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है, और इन्जॉय करिए छोटे छोटे मोमेंट्स को। ये आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव रिकवरी। तो अगर आपका कोई लॉस हुआ है, या फिर अगर आप मेंटली बहुत सफ़र करते रहे हो कुछ समय पर, कोई समय था जहाँ पे आप मेंटली बहुत सफ़र कर रहे थे, और अभी भी आप उन चीज़ों के बारे में सोचते तो आपको घबराहट होती है, तो उन चीज़ों से रिकवरी दिखाई दे रही है, और एंजल्स आपको उन चीज़ों से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस वीक में आप हीलिंग देखोगे, खास करके मेंटली बहुत शांत रहोगे आप, ठीक है। मेंटल पीस रहेगा, ठीक है। सो ये सही थी आपकी रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाई पाइसी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये वीक कैसा रहेगा आपका। वी हैव द वर्ल्ड। इस वीक में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड इस वीक में कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को भी देखोगे कि आप कोई गुड न्यूज़ देखोगे, कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा ना लोगों की बातों पे कम विश्वास करिए स्पाइसिस, ठीक है। किसी ने कुछ बोल दिया, आप विश्वास कर लेना, ये कम करिए, ठीक है। और ये बात मैं आपके अच्छे के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इस वीक में हो सकता है आप किसी को विश्वास करके किसी को आप कुछ पैसे दे रहे हो, या फिर कोई तो विश्वास है जिससे आपका विश्वास टूटेगा, तो आपका लॉस होगा, ठीक है। आपका लॉस होगा, तो थोड़ा सा विश्वास कम करिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो हो सकता है इससे पहले कि आप इस चीज़ को देख रहे थे कि किसी ने आपसे कोई झूठ बोला, ठीक है, और आपने उसके बाद उस इंसान से कांटेक्ट करना बंद कर दिया देखने के बाद, ठीक है, कि वो इंसान झूठ बोल रहा था आपसे, और या फिर कोई फ्रॉड, ठीक है, आपने देखा किसी की तरफ से। फ्रॉड का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई पैसे लेकर भाग गया, हमेशा ये चीज़ नहीं होती। कभी कभी क्या इमोशनली भी लोग हमें बुद्धू बना देते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने आपके साथ कोई चीटिंग करी है, किसी ने आपके साथ कोई फ्रॉड करा है, और आपको इमोशनल इंसान समझ के आपको बुद्धू बनाया गया है, ठीक है, तो उस इंसान को दोबारा मौका मत दीजिए, क्योंकि वो इंसान माफ़ी मांगने आपके सामने आएगा इस वीक में दोबारा, ठीक है। तो उसको दोबारा मौका मत दीजिए। ये बात समझने वाली है कि कोई नुकीली चीज़ का काम क्या होता है। कोई नुकीली चीज़ को अगर आप कैरी करते चलोगे तो वो एक ना एक दिन आपको गड़ेगी, राइट। वैसे ही ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिनको अगर आप सोचोगे कि बदल जाएंगे तो बदलते नहीं हैं ऐसे लोग कभी भी, राइट। तो समझने वाली बात है, समझिए और मत मौका दीजिए किसी को भी पाइसिस, ठीक है। हो सकता है ये इंसान जो है ये मे बी आपकी शादी हो गई थी इस इंसान से, लाइक कुछ तो है, ठीक है। मुझे बहुत ही पास्ट की एनर्जी लग रही है, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो इस वीक में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, कुछ बहुत ही अच्छी अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड साइकिल
आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई नया कुछ बहुत अच्छा आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। याद रखिए ऊपर वाला आपके साथ है, कोई भी चीज़ आपके लाइफ में ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से आप दोबारा से उसी स्ट्रगल में जाओगे जिस स्ट्रगल से आप बहुत मुश्किल से निकले हो, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए और ग्रेटफुल रहिए जो आपको मिल रहा है, ठीक है, उस चीज़ के लिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कहीं ना कहीं पाइसेस मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा ना सोचने की ये ज़रूरत है कि आप ना बहुत ज़्यादा ही फॉरगिव लोगों को कर देते हो, ठीक है। मतलब गलत नहीं है, देखिए किसी को माफ़ करना गलत नहीं है, पर माफ़ करते करते ये भूल जाना कि उस इंसान ने आपके साथ क्या किया है ये गलत है, और इसकी वजह से दोबारा आप मौका देते हो सामने वाले को। और मुझे नहीं लगता कि आपने इस इंसान को पहली बार मौका दिया है, या फिर आप देने वाले हो पहली बार मौका। इस इंसान ने इससे पहले भी कुछ सेम ही किया था और आपने छोड़ दिया था बोल के कि जाने दो, अब नहीं करेगा ये इंसान, है ना। तो देखिए कोई गलती रिपीट कर रहा है तो वो जानबूझ के गलती रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब इतना इतना मत वो बनिए, इतना मत अच्छा बनिए कि आप सामने वाले को इतना मौका दो कि अब वो आपको बार बार रुलाए, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी, किसी को इतना हक ही नहीं है कि कोई आपको रुलाए, ठीक है। तो बेहतर है लाइक थोड़ा दिमाग से सोचिए कि अगर कोई आपसे सच में प्यार करता है तो वो आपको रुलाएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को देख सकते हो, प्यार में पड़ा इंसान है ना, आप खुद को ही देख सकते हो। आप सामने वाले को कभी रुलाना नहीं चाहते, राइट। तो अगर सामने वाला भी प्यार करता है तो वो आपको नहीं रुलाना चाहेगा। अगर वो बार बार रुला रहा है आपको, बार बार ऐसे ऐसी मिस्टेक करके जिनसे आप भागते हो, उन गलतियों को रिपीट करके, तो वो इंसान चाहता ही है कि आप रो, ठीक है। कुछ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, कोई आई थिंक आप किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो जो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको मिले, राइट। तो वो चीज़ आपको कुछ महीनों में मिलने वाली है, ठीक है। ये आपको बता रहे हैं एंजल्स। सो यस, यही थे आपकी। आई थिंक आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आपको कहीं पे घूमना है, कोई आई थिंक कोई रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे आपको जाना है, लेकिन वो कभी हो नहीं रहा है वैसा कि आप जाओ और आप फ्री हो या फिर ऐसा कभी कहते हैं कभी कभी मुहूर्त नहीं बनता, तो वैसे ही कोई चीज़ है। तो अभी से कुछ महीनों में आप जा पाओगे, ठीक है। कोई शिफ्ट भी है अगर, तो अभी से कुछ महीनों में हो पाएगा, ठीक है पाइसीज। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो नया वीक है ये कैसा जाएगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ लाइट जा चुकी है। और वी हैव 10 of swords, then we have 7 of pentacle, we have the hanged man, okay, then we have 6 of pentacle, and then we have 2 of wands. So इस वीक में आई डोंट थिंक कि आपको चीज़ों को टालना चाहिए स्कॉर्पियो, क्योंकि जिन चीज़ों को आप टाल रहे हो वो एक्चुअल में टालने वाली चीज़ें हैं नहीं। तो जिनको आप टाल रहे हो उनको मत टालिए, ठीक है। थोड़ा रुक जाने की ज़रूरत है और डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, ठीक है। टालिए मत, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही सिर्फ समझदार हैं दुनिया में, तो हम जो सोच रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमें दूसरी की भी सुननी चाहिए, सामने वाली की भी हमें सुननी चाहिए। तो यहाँ पे आपको टावर और ये यही बता रहा है कि थोड़ा दूसरों की सुनिए, क्योंकि वो भी आपके अच्छे के लिए ही कुछ बता रहे हैं जो बता रहे हैं, ठीक है। द हैंग मैन आपको बता रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम मेहनत हद से ज़्यादा करते हैं ना, अब वो हार्डवर्क जो भी हो, हम मेहनत ज़्यादा करते हैं ना कभी कभी, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम डिज़र्व ही नहीं करते, इस वजह से हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, राइट। ये स्ट्रगल एंड ही नहीं हो रहा है शायद इसी वजह से, क्योंकि हम ये इसी चीज़ को डिज़र्व करते हैं। हमारे कर्मा गलत है, हमारे कर्मा बुरे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि खुद के बारे में इतना नेगेटिव मत सोचें और खुद की लाइफ के बारे में इतना नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जो भी स्ट्रगल, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, वो इस वीक में धीरे धीरे करके एंड होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, धीरे धीरे करके आपको एंडिंग मिलेगी, ठीक है। और इस समय के दौरान जिस स्ट्रगल को आप कर रहे हो, इस समय में आप जिन लोगों से मिल रहे हो, देखो वो कितने खास लोग हैं और वो आपको कितना कुछ समझा रहे हैं, कितना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हो उनसे तभी वो कुछ आपको बोल रहे हैं। उनकी बातें आपको कितना कुछ सिखा रही है, बिना बोले भी वो सब कुछ समझ रहे हैं। इतना काफ़ी नहीं है क्या स्कॉर्पियो? स्ट्रगल, मैं समझ रही हूँ आपका स्ट्रगल, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को भी देखना चाहिए, क्योंकि आप उन चीज़ों को लेके ग्रेटफुल नहीं हो जो चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी है ना। तो थोड़ा सा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है और किसी भी सिचुएशन में रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक में कुछ भी हो जाए रुकिए मत, बस इतना सोचिए कि मेरे लिए आगे जो है मंजिल इंतज़ार कर रही है, आगे मुझे बढ़ना है, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है वो किसी भी सिचुएशन में,
ठीक है, इंतज़ार मत करिए रुके रुके, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। इस वीक में रुकना नहीं है। इतना याद रखिए कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये सब मुझे दूर कर रही है मैं जो करना चाहता हूँ उससे। तो मुझे इन चीज़ों में नहीं आना है, ठीक है। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल, और ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है। इसको मैंने इग्नोर ही कर दिया था। तो ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बताता है कि शायद अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो हेल्प आपको मिलने वाली है इस वीक में, ठीक है। या फिर अगर आपने लोगों के साथ बहुत अच्छा करा है लेकिन लोगों ने आपके साथ अच्छा नहीं करा है, तो एक समय बाद ना जो आपने दिया है लोगों को वो आपकी तरफ रिटर्न में आने वाला है, ठीक है। तो यस, ये कार्ड भी आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। अच्छे चेंज जो होता है ना, हैप्पी चेंजेस, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़िए। रुके रहने से कुछ नहीं होने वाला स्कॉर्पियो, ठीक है। ये देखने से कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो अभी से लेकर 10 साल भी आप इसी चीज़ को सोचते रहोगे ना, तो आप बस सोचते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जब अपने लाइफ में दुख को देखता है ना, तो हर दूसरी तीसरी चीज़ उसको दिखाई देती है कि ये भी दुख से भरी है, वो भी दुख से भरी है, राइट। तो बेहतर यही है कि आप चीज़ों का अच्छा साइड देखो और उदास मत रहो, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ें जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो वो अभी से शायद 1 साल 2 साल लगेंगे उन चीज़ों को ठीक होने में, या फिर जितना आप मेहनत कर रहे हो उसका प्रॉपर रिज़ल्ट आपको आपके सामने आने में, उसका आउटकम आने में, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो, हार मत मानिए, गिव अप मत करिए, ठीक है स्कॉर्पियो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। लुक, यही आपको बताया जा रहा है कि आपके फ्यूचर को आपकी ज़रूरत है, आपके पास्ट को नहीं, ठीक है। और शायद अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये देख के कि कुछ भी हो जाए ना, जिन लोगों के ऊपर आप विश्वास करने लग जाते हो वो लोग आपका विश्वास तोड़ देते हैं, तभी मैं आपको यही कहूँगी कि लेट इट बी। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग वर्थलेस है, सॉरी बट यस, जो लोग आपका विश्वास तोड़ रहे हैं ना, वो लोग किसी काम के नहीं, ठीक है। और वो इंसान ही क्या जो हीरे जैसे इंसान को ना पहचान पाए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, स्कॉर्पियो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, जो दूसरों का अच्छा चाहते हैं। और जो इंसान ऐसे इंसान को दुख देता है या फिर ऐसे इंसान को पहचान नहीं पाता, वो इंसान किसी काम का नहीं होता। है ना। तो बेहतर है ऐसे लोगों के लिए आप मत अपना दिमाग ख़राब करो, ऐसे लोगों के एनर्जी में मत रहो, आप ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो, उनको आपकी ज़रूरत नहीं, आपके फ्यूचर को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, हर किसी को जिनको हम खो देते हैं या फिर जिनको हम खो देने का मतलब कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग हमें छोड़ देते हैं, चले जाते हैं अपने रास्ते, तो हर वक्त हमारा लॉस नहीं होता स्कॉर्पियो, ठीक है। कभी कभी सामने वाले का भी लॉस होता है, और जब आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया है तो इसमें आपका क्या लॉस? लॉस तो सामने वाले का है ना, कि उसको दोबारा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको कि खुद उदास मत रहिए, देखिए और समझिए कि सामने वाले का लॉस है, इसमें आपका नहीं है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।